गायत्री मंत्र के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आइए आज का शुभारंभ करते हैं कक्षा का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा हमारी इस सेमेस्टर की दूसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा हमारी इसमें हो चुकी है। पहली कक्षा थी इसमें पंचकोशों का परिचय। तो पंचकोशों के परिचय के ऊपर हमारी कक्षा हो चुकी है। अभी आज की कक्षा जो है, आज से हमारा एक एक कोश का हम लोग इसको लेना प्रारंभ करेंगे और एक एक कोश में जो 19 क्रिया योग हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इन कक्षाओं के माध्यम से पूरे 6 महीने में। उद्देश्य यह है कि इसमें जो भी नए साधक जैसे जुड़ते हैं तो उनको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, थोड़ी जानकारी मिल जाए कि वास्तव में पंचकोशीय साधना है क्या। बहुत सारे साधक बहुत सालों से गायत्री उपासना कर रहे हैं, अपने आत्म परिष्कार की साधना में लगे हुए हैं। उनका स्तर पहले से ही बना होता है। जैसे गुरुदेव ने बोला है कि जो जमीन जोतने का कार्य जो है जप के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हो जाता है, आत्मिक परिष्कार का कार्य उसी माध्यम से हो जाता है। तो ये हो जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा ही ओवरव्यू मिलने पर साधक की गति बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है। तो इस कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि 19 क्रिया योगों पर हम लोग एक बार चर्चा करें, क्योंकि हर सेमेस्टर में नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं। तो आज का जो विषय है ये अन्नमय कोश के ऊपर है। अन्नमय कोश के जो इसमें लाभ बताए गए हैं, जो पिछली कक्षा में भी इसमें चर्चा हुई थी। अन्नमय कोश के लाभ क्या है? दीर्घ जीवन, चिर यौवन और निरोग जीवन। ये तीनों ही लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिसका अन्नमय कोश सही हो जाता है। और इसके बाद में ये अन्नमय कोश यहाँ खत्म नहीं हो जाता, ये हर एक कोशों के साथ में इसमें जुड़ा हुआ है। हम चाहे किसी भी कोश की स्थिति में पहुंच जाए, हमें अन्नमय कोश का परिष्कार हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जब तक हम लोग यौगिक साधनाओं में इतनी प्रगति नहीं कर लेते कि प्राण का डायरेक्ट हम अवगाहन कर सके, उससे पहले हमें प्राण को अन्न के द्वारा ही प्राप्त करना पड़ता है। प्राण को अन्न के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है और अन्न से जो प्राण बनता है उसी से हमारा मन बनता है। ये भी कहना चाहिए कि हमारा अन्न का परिष्कृत स्वरूप प्राण बनता है, प्राण का परिष्कृत स्वरूप ही मन होता है और मन ही हमारी चेतना का केंद्र है। आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे चेतना की परतें जो है अधिक इसमें जड़त्व कम होता रहता है और चेतना की परतें इसमें अधिक घनीभूत होने लगती हैं। चेतना ही चेतना इसमें रह जाती है और चेतना पे काम करना होता है। तो जहाँ यहाँ पर आके फिर साधक को मन का परिष्कार की, मनोमय कोश के परिष्कार की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन वो होता कहाँ से? वो होता नीचे से ही है। जैसे मन है उसी प्रकार से हमारा, जैसे प्राण है उसी प्रकार से हमारा मन बनता है, उसी प्रकार से मन में चेष्टाएं पैदा होती है और आगे की साधना इसी पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितने अच्छे से इसको जो है मनोमय कोश की साधना को इसने संपन्न किया हुआ है। तो ये सारा का सारा तो हमारा जब तक ये हमारी पंचकोशीय साधना चलती है तब तक हमें अन्नमय कोश को हमेशा बनाए रखना पड़ता है, अन्नमय कोश का परिष्कार बनाए रखना पड़ता है। गुरुदेव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उन्होंने 24 साल तक तो गेहूं का सेवन नहीं किया, केवल गाय के जो गर्भ, गाय के पेट से जो निकलता था जो, उसी को उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद में फिर वो आगे भी जो है केवल शाक और सब्जियों पे ही अपना ये करते रहे। तो आदित्य भैया अगर इसमें हो गया हो तो फिर अपन हाँ भैया, मोबाइल से ले लेते हाँ हैं। ठीक है, है। तो आज के जो इसमें जी जी बिल्कुल। तो अपने आज के लैपटॉप इसमें पर। शिक्षक है ये आदित्य भैया है। आदित्य भैया इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये नोएडा में। और एक वरिष्ठ साधक हैं और बहुत पहले से ये अपना, इनका अन्नमय कोश के बहुत अच्छे अनुभव हैं। इन किस प्रकार से अन्नमय कोश को इन्होंने
परिष्कृत किया और इसका कहाँ इन्हें लाभ हुआ, तो ये पूरा का पूरा हम आज इनसे जानेंगे। जी आदित्य भैया। ठीक है भैया, प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं 5 मिनट लेट हो गया इस कक्षा में, इसके लिए क्षमा। मैं अन्य कोश की जो चर्चा है इस पे मैं दूसरी बार चर्चा कर रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर में मुझे याद है कि मैंने किया था। तो कल मैं गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय दोबारा कर रहा था इस कक्षा। भैया मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? जी भैया बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ। तो मैं गायत्री महाविज्ञान दोबारा से पढ़ रहा था, तो उसमें गुरुदेव एक जगह लिखते हैं गायत्री मंजरी में कि गायत्री मंजरी की ही व्याख्या स्वरूप में गायत्री महाविज्ञान लिखा गया है। तो गायत्री मंजरी में के बारे में मैं 2-3 मतलब श्लोक है उसकी चर्चा मतलब अपने शब्दों में कर देता हूँ जल्दी जल्दी, मतलब क्योंकि समय कम है अपने पास, समय की मर्यादा है। तो उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में चर्चा होती है। माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उस पे भगवान शंकर का जवाब है कि गायत्री ही आदि शक्ति है। उस आदि शक्ति को जानने से साधक के अंदर परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर आगे गायत्री के 5 मुख की चर्चा होती है, जो वो भगवान शंकर बताते हैं कि वही 5 मुख इंसान के 5 कलेवर हैं। और वहां से एक तरह से पंचकोशीय विज्ञान की चर्चा शुरू हो जाती है। अब हम सब जानते हैं कि 5 कोश है, और 5 कोश एक तरह से 5 आवरण है। और उस 5वें आवरण में जो सबसे पहली चर्चा होती है वो अन्वय कोश की होती है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि ये 5 कोश एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा को रिलेटेड है। मतलब हम अगर ऐसा बोले तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। बाबूजी भी अपनी कक्षा में बार बार बोलते हैं कि मेन अगर हम अन्वय कोश की साधना कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि बाकी के 4 कोशों के बारे में हम नहीं सोचे। हो सकता है कि हमारा मेन पेपर अन्वय कोश हो, लेकिन बाकी के 4 कोशों के बारे में भी सोचना होगा और उसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो आज की कक्षा जो है आज की कक्षा, जैसे कि अमन भैया ने अभी बताया, आज की कक्षा का मुख्य चर्चा ये है कि अन्वय कोश पे चर्चा करना है और उसके परिष्करण, मतलब उसका परिष्करण कैसे हो। तो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जो अन्वय कोश है, अन्वय कोश हम लोग ऐसा मोटा मोटा मानते हैं कि अन्वय कोश ये स्थूल शरीर है। लेकिन गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अन्वय कोश का जो दायरा है इस शरीर के अलावा भी है। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो इसके अलावा भी अन्वय कोश का दायरा है। जैसे हाँ, अन्वय कोश का दायरा है। तो हम जो अन्न ले रहे हैं, हम जो अन्न खा रहे हैं, उस अन्न के भी 3 कोश होते हैं। जैसे सूक्ष्म, एक तो स्थूल होता ही है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल अगर अन्न के बारे में सोचे, अन्न का स्थूल भाव उसका वजन है, उसका स्वाद है। सूक्ष्म की बात करें, अगर अन्न के सूक्ष्म कोश की बात करें, तो अन्न का सूक्ष्म कोश उसका गुण है। जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं कि इस अन्न को खाने से कफ बढ़ता है, वात बढ़ता है, पित्त, तो वो अपने गुण के हिसाब से शरीर में अलग अलग तत्वों को बढ़ाता है अन्न। तो ये अन्न का सूक्ष्म कोश हुआ। और कारण ये हुआ कि उसके अंदर संस्कार कैसे हैं उस अन्न के अंदर। तो अन्न में संस्कार कैसे हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वो किस भूमि में उस अन्न को उत्पन्न किया गया, उसकी खेती कैसी भूमि में हुई, फिर आगे हम किस प्रकार के अर्जित धन से उस अन्न को खरीद रहे हैं तो, और फिर उसे कैसे लोग बना रहे हैं, ये अन्न का संस्कार भाव हो गया या अन्न का कारण कोश हो गया। तो इस तरह से हर अन्न का 3 कोश होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो अन्वय गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अन्वय कोश के परिष्करण के लिए गुरुदेव 4 प्रकार के एक तरह से टूल बताते हैं। जैसे आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, इन सबों से अन्वय कोश की शुद्धि होती है।
और जब हम अन्नमय कोश की शुद्धि आगे 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 तैत्तिरीय उपनिषद में भी चर्चा है कि वरुण के पुत्र भृंग के बीच में भी चर्चा होता है कि तप करो, तप करो, मतलब कि हम जब बार बार तप करते हैं तो हमारे कोश में शुद्धि होती है। तो मनुष्य का जो शरीर है अन्न से बनता है, और जब हम परिष्कृत अन्न खाते हैं या गुरुदेव के बताए हुए जो चार विधि हैं उस पे रहते हैं, तो हमारी उत्तीपिकाएं बैलेंस होती है, उत्तीपिकाएं स्वस्थ होती हैं। तो आगे अब जो चर्चा चल रही है उसमें हम लोग ये समझेंगे कि उपवास के क्या लाभ है, और उनसे उसके लाभ क्या है, कैसे करें, उसकी सावधानियां क्या है, और कैसे उत्तरपिकाओं पे लाभ होता है। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा अपने अनुभव के हिसाब से इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का। भैया आज की क्लास में ये आसन भी लेना है क्या? नहीं भैया, केवल उपवास लेना है। ठीक है। ठीक है, तो हम सब जितने मतलब यहाँ पे हैं साधक हैं, हम सब कहीं ना कहीं उपवास सबसे परिचित है। उपवास शब्द हम सबों के लिए बहुत पुराना है, लेकिन जब हम पंचकोशीय साधना में उपवास की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि हम जो उपवास करें वो वैज्ञानिक उपवास होना चाहिए। जो ऐसा उपवास नहीं होना चाहिए जो एक ढर्रे से चला हुआ आ रहा है। तो गुरुदेव इस गायत्री महाविज्ञान में ऐसा बताते हैं कि 5 प्रकार के उपवास होते हैं। 5 प्रकार के उपवास कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पाचक, शोधक, सामक, आनक और पावक। पाचक उपवास में ये होता है कि हम पाचक उपवास तब तक हम भोजन नहीं करते जब तक हमें बहुत कड़ाके की कड़ी भूख नहीं लग जाए, तो हम पाचक उपवास करते हैं। शोधक उपवास करते हैं। शोधक उपवास में हम पानी पीते हैं, उबाला हुआ पानी पीते हैं, और शोधक उपवास करने से पेट के जो बहुत पुराने रोग है वो ठीक हो जाते हैं। तो और शोधक उपवास में कुछ ध्यान भी रखते हैं कि क्योंकि शोधक उपवास हमेशा वैसे लोग करते हैं जिनका पेट सही नहीं है, रोगी, असाध्य अगर बीमारी है उसके लिए करते हैं, तो उस समय आराम वगैरह भी करना होता है। उसके बारे में आगे व्याख्या करूंगा। सामक सामक उपवास में हम सामक उपवास में हम रसाहार पे रहते हैं। रसाहार में हल्का पदार्थ हल्का पदार्थ दूध, छाछ, फल आदि आदि खाते हैं। दूध गौ आहार पे रहते हैं, फल, रसीले चीजें और सब्जी वगैरह हल्का हल्का मतलब खाना खाते हैं, और उस समय स्वाध्याय करते हैं, पूजा, जप, तप आदि को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे अंदर आत्मबल की उत्पत्ति हो। आनक जो उपवास करते हैं उसमें हम अ, आनक उपवास में हम किसी विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष देव सिद्धि के लिए करते हैं। तो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव लिखते भी हैं कि अलग अलग दिन के लिए अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग कलर के रंग के भोजन होते हैं, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं, और जिस इष्ट को सिद्ध करना है तो उसका ध्यान करते हैं। ये तो आनक आनक उपवास होता है। पावक में क्या होता है कि पावक जो उपवास होता है प्रायश्चित स्वरूप करते हैं। जैसे हमसे कोई गलती हो गया और मुझे लगता है कि ये गलती दोबारा नहीं करना है, और ये शर्त है पावक उपवास का कि आप अगर प्रायश्चित के लिए उपवास कर रहे हैं तो उसे दोबारा नहीं दोहराएं। तो पावक उस उपवास से भी आत्मबल की उत्पत्ति होती है। इसमें केवल पानी पी के, जल पी के ही हम लोग रहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब हम उपवास कर रहे हैं, मतलब ये 5 प्रकार के उपवास हैं, और इन सारे उपवासों को कर रहे हैं, तो उपवास करने के लिए ना कुछ सावधानियां भी होती हैं। उपवास करने के लिए कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है। एक तो पानी जो है ना, पानी हमें बारंबार पीना होता है,
क्यों ना प्यास लगे या ना लगे। और उपवास के दिन बहुत व्यायाम या कोई फिजिकल वर्क बहुत नहीं करना चाहिए, नहीं तो थकान हो सकती है और होती भी है। और तीसरा जो शर्त है जो बहुत जरूरी है कि कभी कभी भी निराहार, मतलब हम लोग सुनते हैं ना निर्जला उपवास कर रहे हैं, हमारी तरफ महिलाएं करती हैं बहुत सारे मतलब कि त्योहार में निर्जला निर्जला नहीं करना चाहिए। इससे अमाशय को बहुत क्षति क्षति पहुंचती है। और जो शरीर शुद्धि का जो उपवास में बेसिकली लक्ष्य अपना ये है कि हमारा शरीर शुद्ध हो, शरीर शुद्धि नहीं हो पाती है अगर हम निर्जला व्रत करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जल पिए और रसीले पदार्थ, मतलब रसीले पदार्थ करने का मतलब है फल का रस, मतलब जूस और दूध वगैरह पी के रहे। उपवास का जो जब जिस दिन हम उपवास करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने कोई व्रत किया रविवार का, उस दिन उपवास रखा, तो उस दिन का जो चिंतन होना चाहिए वो देव चिंतन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, मंत्र जप होना चाहिए और आत्म चिंतन होना चाहिए, आत्म परिष्करण हो रहा है कि नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं, तो इससे हमें हम क्या क्या परिष्करण करें तो हमें ज्यादा लाभ हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और अंतिम और सबसे जरूरी जो नियम है कि आज मैंने रविवार का व्रत किया, रविवार को उपवास किया, और सोमवार को जब हम उपवास तोड़ रहे हैं तो उस दिन भी हल्का खाना है। और बिल्कुल ही हल्का खाना है, कम से कम सुबह सुबह तो हल्का खाना ही है। ऐसा खाना खाना है जो बहुत जल्दी पच जाए और बहुत ही सुपाच्य हो। तो ये 5 प्रकार के उपवास थे और ये नियम है उपवास के। तो ये नियम, इस नियम का पालन करना है। जैसे हम सब नवरात्रा की व्रत करते हैं, हम में से अधिकतर साधक करते हैं 9 दिन का। और 9 दिन के उपवास के बाद अगर आप जलाहार पे हैं या बहुत कम पे हैं तो 3-4 दिन तक रसाहार ही लेना चाहिए। इससे शरीर को फायदा होता है और और दूरगामी फायदा होता है, मतलब कि आपका जो अमाशय पेट है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इसके बारे में मैं आगे व्याख्या करूंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे हमारे शरीर में टोटल 96 उत्तपिकाएं। अब क्या होता है कि जब हम उपवास करते हैं तो ये उपतिकाएं संतुलित होना शुरू हो जाती हैं। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव लिखते हैं कि अलग अलग उत्तपिकाएं हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। और जब जब हम उपवास करते हैं तो सारी उपतिकाएं खुद से संतुलित होने लगती हैं। जैसे मैं उत्तपिकाओं के बारे में बताता हूँ। उत्तपिकाओं से क्या होता है कि जब हम उपवास करते हैं तो उत्तपिकाएं का शोधन शुरू हो जाता है, खुद से ही शोधन शुरू हो जाता है। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव भी है कि मैंने भी किया, मतलब कि मैंने भी जब उपवास प्रारंभ किया तो उत्तपिकाओं में शोधन प्रारंभ हुआ। और चीजें मतलब कि जैसे मन की चंचलता है तो उस पर नियंत्रण आया, बहुत सारी चीजें हुई। उपवास करने से बहुत सारे फायदे हुए। और मुझे लगता है कि हर साधक का अपना अलग अनुभव होता है, तो हर लोग अनुभव करते हैं। जैसे गुरुदेव लिखते हैं कि जिसके अंदर कपिला कपिला नाम का की उत्तपिकाएं ज्यादा असंतुलित होती है, मतलब होती है ज्यादा, तो उनके अंदर नर्मता, डर लगना, दिल का धड़कन होना, बुरे स्वप्न आना, आशंकाएं, वीर्य रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह अमाया नाम की एक उपत्यकाएं होती हैं, दृढ़ता। इससे क्या होता है कि जो जिसके अंदर इसकी अधिकता तो वो इंसान हठधर्मी होता है, कठोर होता है, गंभीरता होता है, उसके अंदर कोई दवा काम नहीं करती है। ऐसा करके ये मतलब विशेषता है अमाया नाम की उत्तपिका का। असीता नाम अशीता नाम की उत्तपिका की अधिकता होती है। तो जिस जैसे स्त्री में अगर असीता नाम की उत्तपिका की प्रधानता की अधिकता हुई पुरुष के कंपैरिजन में, तो जो संतान उत्पन्न होते हैं वो उसी जिस लिंग में असीता नाम की उत्तपिकाओं की अधिकता होती है वैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव ऐसा लिखते हैं। और गुरुदेव लिखते हैं कि उत्तपिकाओं के कारण ही मन चंचल होता है। पूसा नाम की भी उत्तपिकाएं होती है जिससे
हाँ पूसा, जिससे काम वासना के ऊपर मन बलात्पूर्वक जाने लगता है। मोचिकाओं नाम की उत्तपिकाओं से बहुत पसीने आते हैं, कफ पेशाब आदि रोग होते हैं। की अधिकता होती है, रोग नहीं अधिकता होती है। ऐसे करके टोटल 96 उत्तपिकाओं की व्याख्या, 96 उत्तपिकाएं हैं, गुरुदेव ऐसा लिखते हैं। मेरा मतलब व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि उत्तपिकाएं जो होती हैं कुछ माइक्रो सेल की तरह होती हैं, जहाँ जहाँ मेमोरी स्टोर रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और जब हम उपवास करते हैं, मतलब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, उपवास करते हैं जब हम, तो क्या होता है कि जठराग्नि जो होता है, हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम होता है जो खाना पचाता है, उसका 2 काम होता है। एक तो भोजन को पचाना, दूसरा हमारे शरीर में बाहर से अगर कुछ वायरस आ रहे हैं, उसको नष्ट करना। तो जब हम भोजन नहीं लेते हैं, तब उसका एक ही काम रह जाता है कि वो मतलब उसका एक ही काम रह जाता है कि शरीर में अगर बाहर से कोई वायरस आ रहा है तो उसको नष्ट करे, या इन उत्तपिकाओं को संतुलित करे। मतलब उस अग्नि का उपयोग फिर अपने, मतलब उसके पास 2 काम है, अब उसके पास एक ही काम है, क्योंकि अब कम भोजन ले रहे हैं, सुपाच्य भोजन ले रहे हैं। तो फिर उत्तपिकाएँ संतुलित होने लगती हैं, आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो ऐसे करके उत्तपिकाओं का शोधन होना शुरू हो जाता है। अगर हम आयुर्वेद आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, तो आयुर्वेद में भी ऐसा व्याख्या है कि जब हम कोई अन्न लेते हैं, तो अन्न का जो अल्टीमेट एम है, कोई भी हम अन्न ले रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट एम क्या है? ओज का निर्माण होना। ओज का निर्माण होता है। ओज के निर्माण का एक कंप्लीट प्रोसेस है। सीधा-सीधा ओज नहीं बनता। तो ओज कैसे बनता है? तो पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद। मेद को हम फैट कहते हैं, फिर अस्थि, मंजा, ओज, तब जाके अंत में जाके ओज बनता है। तो अगर हम सुपाच्य भोजन लेते हैं, तो इस ये प्रोसेस जो है ना, ये फास्ट हो जाएगा। ये ये प्रोसेस ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो पहला तो है कि उपवास, अगर हम अनमय कोष की बातें कर रहे हैं, तो उपवास के अलावा भी दैनिक जीवन में भी हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। और हर साधक को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए कौन-सा भोजन, किस तरह का भोजन ज़रूरी है। एक पैटर्न का भोजन सब सब किसी के लिए, मेरे हिसाब से सब किसी के लिए सूट नहीं करता। हो सकता है कि किसी को जैसे जिनको लो बीपी है, वो उनके लिए नमक नमक नहीं खाना संभव नहीं है। लेकिन जिनको लो बीपी नहीं है, वो नमक बिना खाए भी रह सकते हैं। इस तरह से हर साधक खुद ही तय करता है कि उसको कौन-सा उपवास करना है, और कौन-सा उपवास करना है, उसे कैसे रहना है। लेकिन अगर पूरे उपवास की बात को हम एक शब्द में बोले, तो उपवास उपवास का मतलब यही है कि हम संतुलित भोजन करें। एक ऐसा भोजन करें जिससे हम स्वस्थ रह पाएँ। 2-3 दिन, मतलब कि 2-3 वीक पहले सुभाष भैया भी क्लास ले रहे थे, उन्होंने भी यही बोला था कि हम अगर पूरी तरह भूखे रहने लगे, तो फिर जो सेल रीजनरेशन होता है, उसमें दिक्कत होने लगती है। तो वो फिर अनमय कोष को और भी कमज़ोर कर देता है। अमन भैया, ये जिस स्लाइड से मैं बता रहा हूँ शेयर, हाँ भैया, आप शेयर कर सकते हैं उसको। असलियत में क्या है कि हाँ, मतलब 2 मेरा 2 नाम शो हो रहा होगा ना अभी? हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों से आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ओके, मैं फिर इसको शेयर करता हूँ। हाँ, शेयर कर दीजिए। अब हाँ, आ गया स्क्रीन पे, ठीक है।
हाँ, मैं ये बात कर रहा था, मैंने शेयर भी इसलिए किया था कि उपवास, मतलब कि उपवास जो शब्द है ना, उपवास की एक कंप्लीट वैज्ञानिक व्याख्या भी है अपने, मतलब कि आधुनिक मेडिकल साइंस में भी, आयुर्वेद में भी। तो जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हम बात करते हैं तो उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है। और आयुर्वेद आयुर्वेद की दृष्टि से तो मैंने व्याख्या कर ही दिया कि आयुर्वेद शास्त्र में आगे व्याख्या है कि जठराग्नि का काम केवल खाना पचाना नहीं है। जब हम उपवास में रहते हैं तो शरीर के रोगों को भी पचाता है। इसमें मुझे कुछ नई बात भी मालूम चली, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि क्या होता है कि जब हम 9 दिन 10 दिन या लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर जो है कुछ इस तरह से डिजाइन है, शरीर कहने का मतलब हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन है कि वो, उसको फिर कुछ चीजें याद नहीं रहती। जैसे पेट का काम खाना पचाना है, जठराग्नि का काम खाना पचाना है, और हम 9 दिन तक जब बहुत हल्का खाना या नहीं के बराबर भोजन लेते हैं तो वो उस चीज को भूल जाता है और उसको सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि अब मेरा काम सिर्फ रोग को पचाना है और उत्तपिकाओं को का शोधन है। तो जब हम 90 दिन मतलब 10वें दिन जब हम अपना व्रत तोड़ते हैं और एकाएक बहुत ज्यादा भोजन देते हैं तो उस समय हमारी अमाशय की स्थिति ये होती है कि उस समय अमाशय के अंदर का जो जठराग्नि है वो बहुत कमजोर रहता है। तो जब हम कमजोर जठराग्नि को, मतलब कि हेवी भोजन देते हैं, हेवी भोजन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 9 दिनों तक हमने कोई भोजन लिया नहीं था, तो उस समय क्या होता है फिर से कब्ज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हमने जिस हेतु से उपवास किया था वो हेतु सिद्ध नहीं होता है। हमारा हेतु क्या था उपवास करने का कि हमारे अन्न कोश का शोधन हो, तो ये शोधन नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने भी इस बार भी नवरात्रा किया था, 9 दिन की फास्टिंग मतलब उपवास पे था। तो मैंने 4-5 दिन तक रसाहार पे ही, 10वीं के बाद भी रसाहार पे ही थे। और इसके इसके फायदे होते हैं, अगर आप वैज्ञानिक ढंग से चीजों को करते हैं तो इसके बहुत फायदे होते हैं। फिर फिर इसके अलावा आता है कि जैसे हम उपवास कर रहे हैं, तो उपवास नहीं कर रहे हैं, दैनिक जीवन पे है, क्योंकि हमेशा हर कोई उपवास नहीं करता है। तो उस समय हमें खासा क्या ध्यान रखना है कि हम दैनिक जीवन में भी ओवर ईटिंग नहीं करें। मतलब एक सूत्र है योग कुंडलिनी उपनिषद में कि हमें भोजन जो करना है वो आधा पेट करना है, और उसका आधा वायु के लिए, और फिर मतलब कि 50% जो मेरे आमाशय में भोजन होना चाहिए, 25% के आसपास वायु होना चाहिए, और 25% के आसपास जल होना चाहिए। मतलब इस तरह से इसको योग कुंडलिनी उपनिषद में संतुलित भोजन और सुपाच्य भोजन कहा गया है साधकों के लिए। अगर आप सब एक अध्ययन किए होंगे तो आप सबों को भी मालूम होगा। तब उसके आगे प्राणायाम की व्याख्या है योग कुंडलिनी उपनिषद में, और अलग अलग योग सूत्रों की व्याख्या है। अभी स्क्रीन पे ना एक पिक्चर दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि साल्ट वर्सेस किडनी। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन शरीर है उसको सिर्फ, मैंने मतलब गूगल करके पढ़ा है इसे, 3 mg होना चाहिए। यहाँ 3 ग्राम मेरे हिसाब से ज्यादा है, मिलीग्राम होना चाहिए। तो मैक्सिमम डेली साल्ट का डोज है एक ह्यूमन शरीर को। और हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा नमक लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, मतलब नेफ्रॉन इज ए फिल्टर, नेफ्रॉन फिल्टर होता है, वो फिल्टर फैलने लगता है। तो बहुत बहुत लोगों में आजकल किडनी की समस्या आ रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम जो नमक ले रहे हैं वो अपने जरूरत से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हमें बहुत कम, हमारे शरीर को बहुत कम नमक की जरूरत है और उससे हम ज्यादा ले रहे हैं। तो अन्वय कोष की साधना करते वक्त हमें इन सब पहलुओं पे भी ध्यान देना है कि हमें अगर नमक लेना है तो तो अच्छा यही है कि हम सेंधा नमक लें, जो रॉक साल्ट होता है उसको ले, सेंधा नमक को ले। और जितनी जरूरत है नमक की, मतलब उतनी ही ले। अगर हम नमक जरूरत के हिसाब से लेंगे तो हम कभी ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। और जैसे कोई नया साधक है तो उसको मतलब कि कैसे उपवास की आदत, जैसे एकाएक कोई अगर जो नए साधना में आते हैं तो उपवास की आदत कैसे कैसे डालें। इसके लिए मतलब बहुत सिंपल मेथड है कि हम मतलब कि सहज भाव में चीजों को करें। सहज भाव कहने का मतलब ये है कि पहले एक शाम भोजन नहीं करें,
एक शाम हल्का भोजन करें, फिर 2 शाम नहीं करें। फिर अगर हम उसकी बात करते हैं कि अस्वाद व्रत करते हैं, तो उसमें भी यही है कि पहले मीठा खाना बंद करेंगे, क्योंकि मीठा छोड़ना मेरे हिसाब से लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए आसान है बनिस्बत नमक छोड़ने के। तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि हम दोनों छोड़ने में सक्षम होंगे। इस तरह से धीरे-धीरे सहज भाव से चीज़ें खुद से होने लगेंगी। दूसरा, एक टर्म है जो बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही होता है जो गुरुदेव व्याख्या कर रहे हैं कि जब कड़ाके की भूख लगे तभी खाना चाहिए। इसके अंदर भी वही है। जैसे पाचक पाचक उपवास में क्या होता है कि हम भोजन तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक हमें कड़ाके की भूख नहीं लगे। तो इसके इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही होता है कि हम 8 घंटे, 6 घंटे के अंतराल पे ही फूड लेते हैं। तो ये सारी व्याख्या थी अन्वय कोश के अंदर उपवास की। अमन भैया? जी भैया। जी हाँ, हाँ भैया, मतलब कि उपवास के लिए तुम मेरे हिसाब से इतनी व्याख्या काफी है। जी भैया, तो इसमें आप कुछ अपना अनुभव भी जोड़ सकते हैं। जी, जो आपने उपवास किया है उसमें किस प्रकार का आपको लाभ हुआ, तो ये अनुभव इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है भैया, मैं अनुभव भी जोड़ता हूँ। हाँ, ये इसमें स्टॉप शेयरिंग करके। ठीक है। अ, जैसे जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था कि हम जब अन्वय कोश की साधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें और कोषों पे भी ध्यान देना होता है। तो मेरा ये अनुभव है कि उपवास करने से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो आपके मानसिक स्तर पे होता है। जब मैंने उपवास प्रारंभ किया था, तो मेरा मतलब एकदम इसमें अनुभव है कि उत्तपिकाओं का शोधन तो होता ही है। कुछ चीजों से मैं परेशान रहता था, कुछ विचार से। और मेरा अपना अनुभव है कि 2019 की बात है, जब मैं अ, जब मैं ये सामक मैंने किया था, मतलब तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उत्तपिकाएं शांत हुई और वैसे विचार मेरे दिमाग में आना बंद हो गए। एक तो ये फायदा है। और मुझे सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो हुआ अस्वाद व्रत करने से। अस्वाद व्रत का अनुभव भी है, और अभी भी मैं करता हूँ कभी, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए। अस्वाद व्रत से सीधा सीधा ना, मतलब कि आपके मानसिक स्तर पे फायदा होता है। अस्वाद व्रत में हम क्या करते हैं कि हम नमक और मीठा दोनों खाना नहीं खाते हैं, और हल्का भोजन लेते हैं अस्वाद व्रत पे। तो जो उसमें मेरा ये फायदा हुआ कि जो मेरा मानसिक स्तर है, उसमें जो विचार आते थे वो विचार ऐसे आने लगे जिससे आत्मचेतना का विकास हो। और जो जो अगर हम अपने दिमाग की बात करें, तो दिमाग बिल्कुल शांत ऐसा महसूस होता था मुझे, कि दिमाग एकदम शांत और ठंडा रहने लगा। तो और इसके दूरगामी फायदा हुए। ये तो मानसिक स्तर पे फायदा हुआ। शारीरिक स्तर पे ये फायदा हुआ कि मेरा वजन संतुलित हो गया, और वजन भी संतुलित हुआ, शरीर भी बहुत स्वस्थ रहने लगा। तो ये सारे फायदे हुए थे, मतलब जब मैंने उपवास किया था और जब मैंने अस्वाद व्रत किया था, तो इसके ये फायदे हुए थे। और ये सामक उपवास जब हम करते हैं, जब हम रसीले पदार्थों को करते हैं, तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और उससे योग, आसन, व्यायाम करने में भी आसानी आसानी होती है। जैसे मेरा एक और अनुभव है कि पहले मैं सुबह जग नहीं पाता था, जब मैं मैं सुबह जगने का मतलब है कि मैं 4 बजे, 5 बजे नहीं जग पाता था। लेकिन आज मेरी स्थिति ये है कि मैं सुबह जगता हूँ, मैं रात में कितना भी लेट अगर मुझे सोना हुआ किसी भी कारण से, तो सुबह जगता हूँ। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक पक्ष यही है कि मैंने अमन भैया से भी डिस्कस किया था, अगर अमन भैया को याद हो तो, कि मुझे बहुत लेट समझ में आया था कि नहीं, मुझे रात में जो भोजन करना है वो बहुत हल्का करना है, या दूध आहार पे रहना है, तभी जाके सुबह नींद खुलेगी। तो एक पूरा अभ्यास था 2 3 4 5 महीनों का। उसके बाद में सुबह नींद खुलना
खुद से शुरू हुआ, फिर शरीर का क्लॉक ऐसा बन गया कि 4 बजे, 4:30 बजे खुद ही नींद खुल जाती है। तो इस तरह से मतलब उपवास के फायदे हुए मुझे, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी। और मानसिक स्तर पे ज़्यादा फायदा होता है जब हम उपवास करते हैं, क्योंकि भोजन से ही, अन्न से ही मन का निर्माण होता है। तो हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही मन बनना शुरू हो जाता है। और गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में भी लिखते हैं कि साधक का जो शरीर है, वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है साधना करते-करते। प्रथम खंड में गुरुदेव ने ऐसा लिखा है। तो हमें अपने अन्न पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है इसमें कि अन्न हम कैसा खा रहे हैं ना, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए और घर का अन्न खाना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए हमेशा। ये सारे मतलब मेरे अनुभव हैं उपवास को लेकर। ठीक है भैया? जी, जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसमें ये जो आपके अनुभव हैं, तो ये लगभग हर एक साधक को इसी तरीके के अनुभव होते हैं, जब वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। इसमें एक चीज़ और अन्नमय कोश की साधना में, क्योंकि मेरा भी इसमें लंबा प्रैक्टिकल रहा है, क्योंकि जब हम लोग साधना के पथ में प्रवेश करते हैं, साधना के पथ पर चलने लगते हैं, तो बहुत सारी हमारी मानसिक जो समस्याएँ हमारे साथ में हैं, हमारी संचित आदतें हैं, अभ्यास हैं, वो इतना जल्दी नहीं छूटते हैं। वो चाहे भोजन के प्रति अभ्यास हो, चाहे हमारा आहार-विहार के प्रति अभ्यास हो। अन्नमय की जो साधना है, वो कंप्लीट आहार-विहार की साधना है। आहार का मतलब भोजन और विहार का मतलब हमारी जीवनचर्या। ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमने अपने आहार को शुद्ध कर लिया तो हमारा काम हो गया। यहाँ कंप्लीट जीवन, जो उपत्तिकाओं के शोधन की बात कही है, तो उपत्तिकाएँ हैं क्या? उपत्तिकाएँ कुछ हमारे शरीर में जो प्राण वाहिनियाँ हैं, जो हमारी इसमें जिसमें हमारा प्राण बहता है, जिसमें हम ये नाड़ियाँ बोलते हैं। तो जब हम लोग साधारण रूप में, सामान्य रूप में ये नाड़ियाँ अपनी दिशा में सही रूप से चलती हैं। जहाँ इनको जाना उसी तरीके से, इनका पाथ वे बिल्कुल निर्धारित होता है। लेकिन जब व्यक्ति धीरे-धीरे अप्राकृतिक आचरण करने लगता है, तो फिर प्राण को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, प्राण को अपना नेचर बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जब बच्चा होता है, तो बच्चे को अगर हम देखें, तो बच्चे का शरीर जो है बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से चलता है। जैसे प्रकृति उसको निर्देश देती है, उसी प्रकार से उसका शरीर चलता है। अन्य जीव-जंतुओं को भी देखा जाए, तो प्रकृति जिस प्रकार से उनको निर्देश देगी, उसी प्रकार से जब उनको भूख लगी तो तभी खाना खाएँगे, जब उन्हें नींद आ रही तभी सोएँगे, और जब सहज रूप से जो है प्रकृति उन्हें जगने का आदेश दे रही तभी उठेंगे। तो इसीलिए कभी भी जो है अन्य जीव-जंतु बीमार नहीं पड़ते हैं। आप कभी देखते होंगे कि मतलब केवल अगर जीव-जंतुओं का हॉस्पिटल भी बना हुआ है, अगर वो कुत्ते का भी हॉस्पिटल है या घोड़े का हॉस्पिटल है, गाय-भैंस का, बैल का अगर हॉस्पिटल बना हुआ है, अगर उनको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो केवल उन्हीं जंतुओं को आवश्यकता पड़ती है, जिनके जीवन क्रम को मनुष्य ने बिगाड़ दिया है। जो मनुष्य के साथ रहने लगे, उनका मनुष्य के साथ रहने के कारण मनुष्य ने अपने साथ में उनके जीवन क्रम को भी बिगाड़ दिया है। तो यही उन्हीं जीव-जंतु को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक सानिध्य में रहते हैं, उनको कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के संदेश के अनुसार चलते हैं, इसी को विहार बोला जाता है। हम लोग इसको साइंस के टर्म में जो है बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है गुप्त संदेश देती है, जिसके हिसाब से हमारे शरीर की क्रियाएँ चलती रहती है, और ये क्लॉक प्रकृति से जुड़ी रहती है। प्रकृति की जो समष्टि चेतना है, उस समष्टि चेतना से हमारी व्यष्टि चेतना जुड़ी रहती है, और वहीं से हमें सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल कहाँ से आते हैं? ये सूर्य से, सविता से सारे के सारे सिग्नल आते हैं। हमारी एक-एक एक्टिविटी जो है उसी के अनुसार चलती है। लेकिन जब हम उन सिग्नल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तभी हमारा जो है ये ये सब गड़बड़ाता है। ये हमारा विहार गड़बड़ा जाता है, हमारी जीवनचर्या गड़बड़ा जाती है। तो अब जिस समय हमें सोना चाहिए, उस समय सोते नहीं हैं। अब हम लोग ये देखें कि अब मेडिकल साइंस भी ये कहती है
कि जो हमारे शरीर में जो ये होता है, जो रेस्ट देता है, रेस्ट देने वाला हार्मोन कौन-सा है? रेस्ट देने वाला हार्मोन होता है मेलाटोनिन, हमारे इसमें से, ये पीनियल ग्लैंड में से निकलता है। ये सबसे अधिक रेस्ट देता है और इसका सबसे अधिक जो सिक्रीशन होता है 10 बजे से 4 बजे के बीच में सबसे अधिक सिक्रीशन होता है। ये मेडिकल साइंस इसको बताती है। तो कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि शरीर की कोई इस प्रकार की स्वसंचालित प्रक्रिया है जिसके साथ में ये अपने आप शरीर की एक्टिविटी चल रही है। तो जो व्यक्ति इस समय सोता है उसकी नींद भरपूर पूरी हो जाती है, थोड़े समय में पूरी हो जाती है। जो लोग रात में देर रात से सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे सोते हैं, वो चाहे 10 घंटे भी सो लें, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताज़गी नहीं रहेगी जितना जो व्यक्ति अगर 10 से 4 बजे की नींद ले लेता है, उसको उतनी ताज़गी मिलती है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन, आजकल जो है मेलाटोनिन के कैप्सूल गोलियाँ भी आती हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनको अलग से हार्मोन्स ये दिए जाते हैं उससे, किस लिए? कि उन्हें नींद आ जाए, उन्हें उनके शरीर को आराम मिल जाए। तो ये सारा का सारा जो है प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल होता है। अब जब उठने का समय होता है, तो उठने के समय में प्रकृति, जब व्यक्ति उठता है, तो उठने के समय में अब शरीर जो है जितना भी वेस्टेज था उसको निकालना चालू करता है। जैसे पिछले दिन में पूरा दिन भर भोजन पचा, जो भी मल इसमें इकट्ठा हुआ, तो निकालना चालू करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, ऐसा अभ्यास होता है कि सुबह बिस्तर से उठ के उनको भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि उस समय जो अपान प्राण का काम चालू हो जाता है और अपान का मतलब होता है शरीर से जो है ये मल-मूत्र इत्यादि को निकालना। हमने देखा होगा कि जब भी बच्चे पेशाब करते हैं, तो पेशाब करते समय भी जो है उनकी ये रहता है कि सुबह के प्रहर में, रात्रि के आखिरी प्रहर में उनकी पेशाब निकल जाती है। ये जो है उसी समय ये रहता है, क्योंकि ये इसमें रहता है, क्योंकि अपान प्राण का मुख्य कार्य जो है मलों का निष्कासन करना होता है। और अगर व्यक्ति उस समय सोया रहता है तो वो मल निष्कासन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जहाँ पे मल और मूत्र निकलना चाहिए उसकी जगह शरीर से धातुएं निकलने लगती हैं। तो ये कहा भी गया है, इसलिए कहा है कि ब्रह्मचारी को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त में सोएगा तो अपान प्राण तो अपना काम कर ही रहा है। तो वो मल-मूत्र निष्कासन की बजाय क्या करेगा, वीर्य को बाहर निकाल देगा। लोगों को स्वप्न दोष हो जाता है, स्खलन हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि ये जो है उस समय अपान प्राण, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचारी को सोने के लिए मना किया है। उस समय उठ के और अपना उषापान इत्यादि करना चाहिए। तो इससे जब उषापान करते हैं तो इससे शरीर की हमारी, इससे ये साफ होती है। आगे हम लोग इसको तत्व शुद्धि में चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद में जब हम लोग इसके साथ में स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और ये मंत्र लेखन इत्यादि करते हैं सुबह उठने के बाद में उषापान के साथ में, तो हमारी इससे मानसिक विकृतियाँ भी ये खत्म होती हैं। तो दोनों का शोधन जो है, ये हमें इसका द्विपक्षीय फ़ायदा मिलता है। एक तो हमारे शरीर का भी शोधन हो रहा है और हमारी ये मन का भी इसमें शोधन हो रहा है। तो ये सुबह उठ के हमें ये करना चाहिए। तो अपान प्राण इसमें ये इस तरीके से काम करता है। फिर जैसे-जैसे सूर्योदय होता है तो हम ये देखते हैं कि सूर्योदय होते ही आपने देखा होगा कि सभी पक्षी जो है अपने-अपने इसमें चलने लगते हैं, अपने इसमें भोजन ढूँढने के लिए चलने लगते हैं, भोजन के लिए जो है ये इनको सबको एक गुप्त प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उस समय हमारा जो है ये समान और क्रिकल है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। उस समय जो भी इसमें होता है, तो ये बाबूजी जैसे बताते हैं, सूर्य के ऑटो सिस्टम से जो भी पेट में होता है, अब पेट उसको सर्कुलेट करना चालू कर देता है, पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देता है। तो उस समय अगर व्यक्ति सोता रहेगा तो पेट में अगर मल होगा, तो मल को पूरी बॉडी में, क्योंकि अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केवल हमारे पेट के पास में ये होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं समान प्राण। पेट में जो नाभि में रहता है उसको समान प्राण बोलते हैं। तो समान प्राण का अर्थ ये हुआ कि जो भी उसके पास में होगा पूरे के पूरे जो है शरीर को, पूरे के पूरे सिस्टम को वो समान रूप में उसको बाँट देता है। तो ये समान प्राण का यही काम होता है। अगर उसमें मल होगा उस समय, तो मल को भी जो है समान, इसलिए सूर्य उदय होते समय जो व्यक्ति सोता है तो उसकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे वीक होने लगती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि उसके पेट के अंदर जो भी मल था, वो पूरा का पूरा बॉडी में, जहाँ उसको ताज़ा ये चाहिए था, जहाँ पे कुछ ताज़ा उसको स्वस्थ एक आहार चाहिए था, जहाँ उसको उसका पेट खाली होना चाहिए था, पेट में पानी होना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं था, इसके अभाव में जो भी उसकी गंदगी होती है वो सर्कुलेट हो जाती है और धीरे-धीरे हमारी इम्यूनिटी डाउन होनी चालू हो जाती है। तो अन्नमय कोश में हमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। अन्नमय कोश में केवल हमें उस स्थिति में आना है,
उस स्थिति में आना कि प्रकृति के साथ हम तालबद्धता अपनी बैठा सकें। क्योंकि हम लोग कुछ भी करें लेकिन प्रकृति के नियंत्रण से बाहर नहीं, हम सभी लोग प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि हम लोग ये सुनते भी हैं, सविता भूतानां सर्वभावान सूयते। तो इसमें ये जितने भी हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, जितने विचार आ रहे हैं, सविता से आ रहे हैं। वो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो है, मस्तिष्क का कंट्रोल जो है हमारा सविता से ही होता है। उसी प्रकार के ये आते हैं, उसी प्रकार के विचार आते हैं। तो ये जो प्रकृति ये देती है, ये पूरा का पूरा जो सविता पिता के द्वारा सारे के सारे आते हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ में या सविता के साथ में अपनी तालबद्धता को बैठा लेता है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता। उसी को जो एक संतुलित विहार बोला जाता है। तो अन्नमय कोश की साधना में जो उपत्यकाओं के शोधन में यही प्रयास किया जाता है कि अपने विहार को, आहार को संयमित किया जाए, प्रकृति के साथ तालबद्धता बैठाई जाए, ताकि हमारा शरीर इतना इतना हाई पोटेंशियल हमारे शरीर में, इतना भगवान ने इतना मजबूत इसको बनाया है कि हम इसको चाह के भी बीमार नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो शरीर का सिस्टम इस प्रकार से होता है, ये बीमार तो बहुत देर में पड़ता है। बहुत कई काल के जो है, कई समय, कई वर्षों के उसमें अथक प्रयास के बाद में जो है शरीर बीमार पड़ता है। हम लोग कितना अथक प्रयास करते हैं इसको बीमार डालने के लिए, बीमार पड़ने के लिए, सालों साल मेहनत करते हैं तब जाकर बीमार पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा-सा भी संयम कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने, बहुत सारे हमारे साधक इसमें हैं, हमारे बीच में हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमने केवल 6 महीने अन्नमय कोश की साधना के हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं जटिल से जटिल बीमारियाँ, असाध्य से असाध्य बीमारियाँ अन्नमय कोश की साधना से ये ठीक हो जाती हैं। ये क्यों ठीक हो जाती हैं? क्योंकि शरीर का सिस्टम इसी प्रकार से भगवान ने बनाया हुआ है कि ये स्वस्थ तो बहुत जल्दी हो जाता है, बीमार बहुत देर में पड़ता है। लेकिन फिर भी ये हमारा दुर्भाग्य रहता है कि फिर भी अधिक समय हम बीमार पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर का रफ यूज़ नहीं हुआ है, इसका महा रफ यूज़ हुआ है। हम लोग महा रफ यूज़ करते हैं, अपने हार्ट का महा रफ यूज़ किया, अपनी किडनीज़ का भी भैया बता रहे थे, इसको नमक मसाले डाल के इसको किडनीज़ को बर्बाद कर देते हैं। अपने फेफड़ों का शैलो ब्रीथिंग करते-करते धीरे-धीरे उसमें जो है इतनी टॉक्सिक जमा हो जाता है फेफड़ों में कि वहीं से ब्लड जो है पूरे के पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, और जहाँ पे ब्लड को शुद्ध होना चाहिए था, शुद्ध होने की बजाय जो अशुद्ध ब्लड पूरे के पूरे उसमें बॉडी में, तो कितनी शिद्दत के साथ में हम अपने शरीर को बीमार करते हैं। तो ये होता है। तो अन्नमय कोश की साधना के साथ में ये, और साथ में उपत्यकाओं का भी शोधन होता है। ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि मृत्यु के बाद में भी जो है जीवात्मा के साथ में उसका अन्नमय कोश बना रहता है। अन्नमय कोश बना रहता है। अन्नमय कोश के कारण ही उसको उसी प्रकार का फिर बाद में शरीर प्राप्त होता है। अन्नमय कोश को हम इस फिजिकल बॉडी का, इस भौतिक शरीर का एक ब्लूप्रिंट बता सकते हैं। ब्लूप्रिंट जैसे होता है, जैसे हम लोग ब्लूप्रिंट निकालते हैं, इंजीनियर लोग, जो आर्किटेक्ट लोग ब्लूप्रिंट निकाल देते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा नक्शा बनता है। तो आत्मा अपना ब्लूप्रिंट अन्नमय कोश के रूप में लेके चलती है, और यही अन्नमय कोश जो है पूरे के पूरे शरीर का कारण बनता है। इसी के कारण जो है कई-कई जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका कोई विशेष अंग जो है ये रहता है। विशेष अंग उनका जो है, पता लगा किसी का हाथ नहीं है, किसी को आँखों के रोग हैं, किसी को जो पैदा होते ही जो है इसको डायबिटीज़ की समस्या है। तो ये इसी वजह से आता है, क्योंकि ये चीज़ जो है उसको अपने अन्नमय कोश से ही प्राप्त हुई है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो अन्नमय कोश में ही गड़बड़ी है। अब अन्नमय कोश की एक बार अगर गड़बड़ी हो जाए, तो व्यक्ति कितना भी बाहर से उपचार करता रहे, उसको केवल उस समय तात्कालिक तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन कभी भी इसको लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं, अन्नमय कोश का हमारे शरीर में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे अधिक जो है जिसको बोलना चाहिए कि अन्नमय कोश का जो प्रकटीकरण है, अन्नमय कोश का प्रकटीकरण है, ये प्रकटीकरण हमारे शरीर में जो सबसे अधिक जो दिखाई देता है, ये 2 चीज़ों के द्वारा दिखाई देता है। एक हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं, और एक हमारा ये जिसको बोलते हैं जीन्स होते हैं। जीन्स और हार्मोनल ग्लैंड्स ये प्रत्यक्ष अन्नमय कोश का ही स्वरूप है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आप ये देखिए
कि आज तक मेडिकल साइंस भी इस रहस्य को अनावरण करने में ये रही है कि ये कंट्रोल कहाँ से होते हैं। कभी कोई जेनेटिक समस्या व्यक्ति को बन जाती है, तो जेनेटिक समस्या पे डॉक्टर ये कहते हैं, ये तो इसके जीन्स में समस्या घुसी हुई है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अगर डायबिटीज हो गई, तो उसको जीवन भर उसको इंसुलिन ही लेना पड़ता है। अगर किसी कोई इस तरीके से समस्या हो गई, तो उसको जीवन भर उस समस्या का, क्यों मेडिकल साइंस यहाँ पर हाथ खड़े कर देती है कि ये जीन्स का उपचार किसी के पास में नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी का हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो उसको जीवन भर जो है, अगर किसी को थायराइड का डिसऑर्डर होता है, तो मेडिकल साइंस कहती है आप एक गोली रोज खाइए, एक टेबलेट रोज लीजिए। अगर किसी को जो है इंसुलिन का डिसऑर्डर है, तो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये जो है अन्नमय कोश का ही कंट्रोल है। इसीलिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये फिजिकल उपचारों से ये ठीक नहीं हो सकता है। अगर इसको ठीक किया जा सकता है, तो इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक उपचार करना पड़ता है। अपने अन्नमय कोश का इसमें ये शोधन करना पड़ता है। अभी जो है ये इसमें भी रिसर्च चल रही है कि जीन्स को कैसे बदला है, जीन्स का शोधन कैसे किया जाए। क्योंकि जीन्स में इतने, इसमें ये होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, हजारों क्रोमोसोम्स इसमें जो जीन्स में ये होते हैं, जो इकाइयां होती हैं जीन्स में, यूनिट होते हैं, जो डीएनए के यूनिट्स होते हैं, हजारों लाखों यूनिट से जो है ये पूरा का पूरा ये बनता है। ये हमारा जीन्स बनता है। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें कहते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है मेडिकल इसमें लाइन में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक नई इकाई बनाई थी, जिसमें एक नया जीन्स का बनाया था, जिसमें 109 जिसके केवल वो थे, इकाइयां थी, 109 यूनिट्स थे उसमें। तो 109 यूनिट्स को 110 यूनिट्स को मिलाने में उन्हें पूरे के पूरे ये है 10 साल लग गए थे। अब जहाँ पर जो है यूनिट्स जो हमारी हैं, ये लाखों यूनिट्स हो, तो उनको मिलाने में कितने साल लग जाएंगे, शायद पूरे जीवन भर में संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कभी भी जो है इसका, ये जीन्स को नहीं सुधारा जा सकता, इसीलिए मेडिकल साइंस अपनी असमर्थता जताती है। लेकिन अब कुछ प्रयास ऐसे चल रहे हैं कि कुछ मैग्नेटिज्म के द्वारा, कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस के द्वारा, मैग्नेटिक रेस के द्वारा इसमें ये जो है ये अन्नमय कोश को सुधारने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। इसके माध्यम से जो है ये जीन्स को सुधारने का काम किया जा रहा है। ये पाया गया है कि कुछ मैग्नेटिज्म, कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस के माध्यम से इसको, इसमें सुधार किया जा सकता है। मेडिकल साइंस इस दिशा में खोज कर रही है, चल रहा है। लेकिन हमारे देखिए ऋषियों ने इसमें कितनी बढ़िया पद्धति बताई थी कि मतलब मैग्नेटिज्म कैसे पैदा हो, तो उसके लिए तपश्चर्या, तप से व्यक्ति के अंदर एक चुंबकत्व पैदा होता है, और ये तप को जो है अन्नमय कोश की साधना में रखा गया। हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे। और जो अपन इसमें यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो यज्ञ से जो ये वेव्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, ये जो है धीरे धीरे व्यक्ति के संस्कार को, भाव को बदलने, हम लोग बोलते हैं ना प्रार्थना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। तो ये भाव और संस्कार का शोधन जो है इसके माध्यम से होने लगता है। हम लोग मंत्र जप करते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, हमारे अंदर के अंतःकरण को धीरे धीरे बदलने लगती हैं, संस्कारों को, हमारे अंदर कुसंस्कार को नष्ट करने लगती है, सुसंस्कारों की स्थापना करते हैं। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व इससे ये बदलने लगता है अध्यात्म के माध्यम से। तो ये आध्यात्मिक साधनाओं से बिल्कुल हमारा ये संभव है कि अपने जो जीन्स में जो घुसी हुई इसमें बीमारियां, उसको ठीक किया जा सके। तो ये इसके 4 उपाय जो पिछली बार इसमें बताया गया था, इस बार भी ये बताया गया कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये 4 इसके टूल्स होते हैं। आसन के द्वारा हम अपने जो मर्म बिंदु होते हैं, मर्म बिंदुओं की मसाज करते हैं। आसन में कसरत व्यायाम में फर्क होता है। आसन जो है हमारे जो मर्म बिंदु, प्रकृति ने उसको सुरक्षित शरीर में रखा हुआ है, तो उस पर अगर कुछ, अगर टॉक्सिक जम जाता है, तो हमारे शरीर में फिर कहते हैं कि बाहर से कितना भी उपचार दो, शरीर स्वस्थ नहीं होता। वो चाहे जो है हमारी हड़पूठन के माध्यम से हो, चाहे हमारे शरीर में अलग अलग पेन के माध्यम से हो, चाहे तरीके तरीके के डिसऑर्डर के माध्यम से हो, लेकिन वो बाहर के चाहे इंजेक्शन दे दो, चाहे टेबलेट दे दो, उससे ठीक नहीं होता है। तो उस स्थिति में ये क्या करना पड़ता है, उस स्थिति में जो है अगर हम आसन करते हैं, तो मर्म बिंदु की मसाज होती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और शरीर का सिस्टम सही चलने लगता है, वो अपने फिर सिस्टम को सही चलाते हैं। इसीलिए आसन ये करना चाहिए। आसन का इतनी ये बहुत बड़ी महत्ता है अन्नमय कोश को स्वस्थ करने के लिए। गुरुदेव ने इसमें दिया भी हुआ है, इसमें 4 प्रभावी, 4 महाप्रभावी अभ्यास ये हुए हैं जो इसमें
इसमें बताए भी जाएंगे आगे। और उसमें जब आप प्रैक्टिकल के नवरात्रि सासाराम में आते तो 9 दिन तक जो है प्रज्ञा योग, और इसमें ये 8 महत्वपूर्ण अभ्यासों का ये इसमें ये बताया जाता, तरीका बताया जाता है। और ये इतने बढ़िया है कि इसमें कम समय में 15 मिनट में, केवल 15 से 20 मिनट में आप सबका सब संपन्न कर सकते हैं। और ये हाँ, और इसमें जो है ये हमें इसका बेनिफिट मिलता है। उपवास के बारे में भैया बताए। आगे तत्व शुद्धि होती है, तत्व शुद्धि से भी शरीर को हम लोग जो निरोग रख सकते हैं। इसमें वात, पित्त और कफ, ये तीनों को जो है, जो हमारा वात मीन्स वायु, पित्त मीन्स अग्नि और कफ मीन्स जल, ये तीनों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है तत्व शुद्धि के माध्यम से। फिर तपश्चर्या के माध्यम से हमारे अंदर के कुसंस्कारों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हम लोग पूरी अन्नमय कोश की साधना करते हैं ये। और अन्नमय कोश की साधना ऐसा नहीं कि हमने कोश पार कर लिया तो खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा जीवन भर जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक, क्योंकि जो भी अन्न खाएंगे, जैसा भी खाएंगे, उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। उसी से प्राण बनेगा, उसी से मन बनेगा, उसी से हमारी क्रिया हमारी चलेगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा उसी से ये चलता रहेगा। तो अन्नमय कोश की साधना व्यक्ति को पूरा जीवन भर करनी पड़ती है, जीवन भर इनका अवलंबन करना पड़ता है। ये हो सकता है कि एक बार शुद्ध हो गया तो जहाँ पर घंटों जो है आसन किए जा रहे थे, 10 मिनट में काम चल जाए, 5 मिनट में काम चल जाए। और जो उपवास, जो कठोर कठोर उपवास किए जा रहे थे, वो केवल पाचक उपवास से जो काम चल जाए। तो इसको ये सरलीकरण होता जाता है, लेकिन अन्नमय कोश की साधना में पूरे जीवन भर ये करनी पड़ती, इतना हमें मान के चलना चाहिए। तो ठीक है, समय हो गया, अब प्रश्न उत्तरी में आते हैं। बाबूजी हमारे बीच में है, तो बाबूजी का भी आशीर्वाद हमें मिले। तो बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप, जी आप आए। भैया चैट में कोई प्रश्न भी है? हाँ हाँ, जी 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 जी। जी हम लोग, जी यमन जी प्रणाम। आदित्य, बहुत बढ़िया आदित्य जी ने अपना पीपीटी के प्रस्तुति की। देखिए, तो अन्नमय कोश से जुड़े जो प्रश्न हैं, उनमें कोई प्रश्न आ रहा है तो पहले उसको हम लोग ले लेते हैं, तब हम अपना अनुभव बताएं कि किस रास्ते से गुजरना पड़ा इसको पार करने में। तो कुछ प्रश्न है क्या अमन जी? जी बाबूजी चैट में प्रश्न है, तो मैं भी इसमें पढ़ के बताता हूँ। पढ़िए तो। एक मिनट। जी इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, उपत्यकाओं के शोधन में चीनी और नमक में से किसका त्याग ज्यादा प्रभाव, किसके त्याग से ज्यादा प्रभाव होता है? देखिए, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और इसका एक अनबैलेंस ना, जैसे अभी ये बोले कि 3 ग्राम हम पचा पाते हैं, तो कंसंट्रेशन जहां भी बढ़ेगा अधिक नमक का, तो किडनी डैमेज होगा और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपर गाढ़ा हो जाता। किडनी में जो निकलते हैं हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से, तो उसमें एक होता है कि शरीर के भीतर में जो एक्स्ट्रा ब्लड में नमक आ गया उसको बाहर निकालता है, इसलिए यूरिन में देखा जाता है कि यूरिन बहुत साल्टी होने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं था। एक जगह गुरुदेव ने तो ये लिख दिया है कि शरीर के लिए नमक की अलग से जो हम लोग नमक लेते हैं उसकी जरूरत ही नहीं। तो ये अजूबा सा था। तो हमने शुरू में संकल्प लिया था कि नमक और चीनी दोनों का एक ही बार में हटाए। चीनी को भी पचाना है, तो चीनी को सफेद मीठा कोयला कहे हैं गुरुजी, सफेद मीठा कोयला। चीनी शरीर में जाएगा, जो बाजारी चीनी हम लोग लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और कैल्शियम एक्स्ट्रा ना हो
तो हड्डियों से खींच लेगा या ब्लड से खींच लेगा अपने पचने के लिए, तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, खून कमजोर हो जाएगा अपना। तो अपने को देखना, वही गुड़ में लिया जाए तो उसमें ऑलरेडी कैल्शियम है, तो हड्डियों को भी मजबूत करेगा, खून को भी ठीक, पाचन क्षमता भी बढ़ाता है, तो शोधन का भी काम करता है। तो प्राकृतिक रूप में जो मिलते हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये है, हमने दोनों शुरू किया था, एक बारगी में छोड़ दिया था दोनों, और 10 साल के लिए संकल्प लिए थे गुरुदेव से जुड़ते ही कि नमक चीनी दोनों को छोड़ रहे, और उद्देश्य था देखना कि इसका क्या असर पड़ता है शरीर पर, एक तो ये, और साथ ही साथ में याद रहे कि हम क्यों छोड़े, आत्मा को, लक्ष्य को याद रखे। तो दोनों उद्देश्य से हमने छोड़ा था एक बार, कि हमारी जर्नी याद पड़ता रहे कि हम किस उद्देश्य से छोड़े, और दूसरा कि कही सुनी बातों से बढ़िया है कि नमक के शरीर में नहीं लिया जाए तो लो ब्लड प्रेशर होता है, ये होता है, बहुत सारा हुआ प्रचलित है। हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे रोग भी ठीक हुआ, खून में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ गई। पॉइजन ये बिच्छू काटता था तो उसका भी असर शरीर में कम पड़ा। तो ये देखे कि बहुत ही ताकतवर रहा, और कोई लो ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। 10 साल लगातार छोड़ दिए, सडन तो भी। तो हर एक भोजन में मिनरल सॉल्ट्स पहले से मिला हुआ है, जो भी हम लोग ले रहे हैं भोजन, सब में मिनरल सॉल्ट्स है। खनिज लवण की उसमें बात आती है, खनिज लवण में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट वगैरह, ये सब जो खाते हैं हम लोग, ये सब तो साल्ट ही साल्ट है। यहाँ तक कि गुड़ भी साल्ट है। बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल दोनों मिलेगा तो कोई पदार्थ बन रहा है, तो हर पदार्थ साल्ट है अपने आप में। तो इस तरीके से हम लोग लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिक जरूरत पड़ेगी तो पालक अधिक ले लिया, टमाटर ले लिया, अमरूद है, इसमें मिनरल सॉल्ट्स अधिक रहते हैं। तो नेचुरल चीजों का हमने किया, तो ये दोनों हानिकारक है एक्स्ट्रा हो तो बॉडी में, और सोडियम क्लोराइड वाला खास करके। देखिए कोयला, बचपन में हम लोग कोयला जलाते समय देखते हैं कि हार्ड कोयला को थोड़ा सॉफ्ट बनाना होता है, उसमें नमक फेंकते हैं, तो चटाक चटाक आग में नमक पड़ता है, पड़क तड़क विस्फोट करता है, और शरीर में आग ही आग है, तो जहाँ नमक डालेंगे तो ही अब पार्ट्स को जाकर तड़क तड़क तोड़ फोड़ करेगा और स्पेस बनाएगा अपना। जी, तो और मिनरल सॉल्ट्स आसानी से बॉडी ये शिफ्ट करता है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, भूपेंद्र भैया का हैंड रेज है। जी भैया, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए आप। वो भी काफी लंबा फास्टिंग करते हैं। जी भूपेंद्र भैया, जी जी गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो विभिन्न कुछ लोग शनिवार का, रविवार का, सोमवार का, ऐसे हफ्ते के 7 दिन उपवास करते हैं, मतलब उनको कहा जाता है कि आपको ये बीमारी है तो आपको ये इस दिन का उपवास करना चाहिए, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कि मतलब किसी को कहा कि सोमवार का व्रत कीजिए, तो मतलब उसको सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए? मतलब उससे उसको उसके शरीर में ऐसी कौन सी कमी है जो सोमवार के व्रत से पूर्ण होती है? उसका पीछे का विज्ञान क्या है? जी प्रणाम। और देखिए राणा साहब, इसमें यह है कि हर एक दिन सूर्य से आने वाली किरणें हैं, तो ये पाया गया कि किसी किसी दिन खास रंग वाली किरणों की प्रधानता होती है, क्योंकि किरण तो व्हाइट सफेद ही सफेद दिख रही है। तो ग्रहों के चाल के आधार पर पाया जाता है कि जो भी सूर्य से समीप से गुजरे जाते उसके जो ये होता है रिफ्लेक्शन, तो कुछ उनके किरणों की पोटेंसी बढ़ जाती है। तो सातों का सम्मिश्रित आता है रविवार के दिन, थोड़ा सा शांति में किरणें, थोड़ा सा सॉफ्ट किरणें सोमवार के दिन आने लगती है। चंद्रमा से, सोम चंद्रमा को कहा जाता है, तो थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए शरीर में, तो इसलिए आदमी कर लेता है। तो शिव जी को भी थोड़ा सॉफ्ट है, नाम है भोला, थोड़ा
सजन बनना है तो उस सॉफ्टनेस में कल्याणकारी है, तो थोड़ा सॉफ्टनेस माइंड को, और किरणें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो अपने आभा मंडल है, आउरा आभा मंडल जो तेजो वाला है, उसमें से भी अपने ब्रेन में अपने मनोभूमि के आधार पर किरणें निकलते हैं, तो वो किरणें आकर के सीधे माइंड को प्रभावित करते हैं, और वहां से देखिए विचार जाकर हर बॉडी में जा रहा है। तो मुख्य रूप होता है कि प्रकाश के एक तरीके से प्राणिक हीलिंग किया जाता है रेडिएशन से, रेडिएशन साइंस इसमें काम कर रहा है। अब लाल हो गया मंगलवार के दिन, तो लाल किरणों की प्रधानता रहेगी, लाल चंचल होता है, बलवर्धक होता है, कलर थेरेपी। तो शुरू से अब यही है कि कलर कोई पत्थर बेचने लगे कि लाल मूंगा पहनने लगे, तो अब रह गया कि हम चिंगारी की तरह जहां ध्यान में गया तो लाल किरण जाए, तो डायरेक्ट हम मेडिटेशन से क्यों नहीं ले। इसलिए ऋषियों को देखेंगे कोई ऊँखी नहीं पहने, वो सीधे मेडिटेशन से लाल किरणों को खींच लेते। तो शरीर में देखा गया इसी आधार पर पानी को भी लाल बोतल में रख लिया तो उसमें औषधि वाला गुण बढ़ गया। तो कलर थेरेपी मिलता है प्रकाश के माध्यम से शरीर के भीतर में। तो लाल बलवर्धक, कोई आलसी व्यक्ति है तो उसका लाल किरणें फेंका जाए तो चंचल होने लगता है। तो इसी तरीके से अपने में है कि लाल देह लाली लैसे दे, हनुमान जी लाल 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 पोत पातली, थोड़ा बलवर्धक है। और ये है इसी तरीके से बुद्ध के दिन नीला कहा गया, और नीला कोल्ड में आता है। देखते हैं यहाँ से ऊपर वाला है कूल वाला एरिया, ब्रेन में या गले में आकाश तत्व बढ़ता है, तो कूलनेस के लिए नीला है। जैसे ग्रीन भी होता है, थोड़ा सा कूलनेस के साथ में थोड़ी इसमें चंचलता रहती है, ग्रीनरी, क्योंकि इसमें पीला और नीला का मिश्रण रहता है। तो ये कलर साइंस इसी के आधार पर बनता है। जैसे आंख कोई बनवा ले, और आंख बनवा ले तो कहे कि डॉक्टर साहब हमको लाल रंग अच्छा पसंद है, तो भी वो पट्टी ब्लू देंगे या फिर जाकर ऐसा देंगे कि वो उस किरणों से कूलनेस, आंखों को थोड़ा ठंडक मिलनी चाहिए, हरा पट्टी दे देते हैं। तो यही कारण होता है कलर साइंस है, हर दिन किस रंग की किरणों के, मंगल हो गया, बुध हो गया, जैसे गुरुवार ऑरेंज रंग की किरणों की प्रधानता रहती है, और वो ऑरेंज होता है क्या कि कलर ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है, तो ज्ञानवर्धक है कलर, वो उत्साह देता है, उल्लास देता है, विजयशील कलर कहलाता है, ज्ञान की मात्रा बढ़ने लगती है, ज्ञान के प्रति बढ़ता है। इसलिए देखते हैं कलर जो बिल्डिंग्स होते हैं अक्सर क्रीम या ये आइवरी या ये बनाए गए रहते हैं मिड क्रीम टाइप का, कि एलोइस या ऑरेंज, तो उल्लास है। मारंग बसंती चोला देखते हैं, उल्लास है, देखते हैं एकदम एक शादी विवाह में भी पीले और वो नारंगी पहने जाते हैं सब पर्व त्योहारों में। उल्लास, आनंद वर्धक, ज्ञान वर्धक है, आध्यात्मिकता के गुण है। ये कलर थेरेपी राणा साहब इसी तरीके से किया जाता है जी। हाँ, तो और कोई प्रश्न में से देखिए। हाँ जी गुरु, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। इसमें और भी कोई प्रश्न हो इसमें अपना पूछ सकते हैं चैट में या फिर हैंड रेज करके। देवा पांडे जी का हैंड रेज है, देखिए, और आशीष जी का भी है जी प्रश्न। जी एक एक को, हाँ जी। जिनका प्रश्न पूरा हो गया। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी पूछ रहे हैं कि फ्राइडे वाले कौन सा किरण सूर्य की निकलती है? हरे रंग वाले। क्या बाबूजी? हरा, ग्रीन। जी जी, यही पूछ रहे थे। हाँ, और उसमें रहता है, उसको मात्रा को बढ़ाया जाता है। उसमें संयम, हरा में होता है, थोड़ा संयमी जीवन होना चाहिए। शुक्र में संयम फ्राइडे की के दिन ही शक्ति है। उपवास करते हैं बाबूजी, फ्राइडे वाले दिन ही हम उपवास करते हैं। क्या करता है कि संतोष करता है, इसलिए शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा कर दी जाती है। जी, संतोषी माँ का पूजा 17 साल से कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आशीष जी का प्रश्न देखिए। शनिवार को पूछेंगे तब बताएंगे, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो बिना पूछे भी बताना ठीक नहीं। प्रणाम बाबूजी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे किसी का शरीर होता है कफ प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, तो ऐसे लोग जिनकी प्रधानता अलग अलग है, तो ऐसे लोगों को अन्नमय कोश की साधना में कुछ अलग करना होता है या कॉमनली करेंगे और ऑटो मोड में लाभ मिल जाएगा? ये मेरा प्रश्न था। नहीं, इसमें ध्यान देना होता है। जिससे हमारा अपने बारे में बता रहा है कि हमारा शरीर
कोल्ड ब्लडेड है, कफ प्रधान है। तो वैसे भोजन, वैसी साग सब्जियां जो जिसका वीर्य ठंडा हो, तासीर ठंडा हो, तो हमें नुकसान करता है। तो हम अपने भीतर साइनस का बहुत क्रोनिक पेशेंट है, 28 वर्ष से लगातार साइनस रह गया। समझिए कितना खराब स्थिति हुई होगी भीतर का, और रोग से लड़ने की ताकत घट जाती है उसमें हालत। तो उसमें अब ये आ गया, इम्यूनिटी भी घट गई। तो उसको जड़ से हटाना था, तो हमने अपने को हीट प्रधान बनाना शुरू किया गुरुदेव से जुड़ने के बाद। और सूर्य भेदन प्राणायाम हीट पैदा करता है, तो फायदा किया सालों भर। प्लस सब्जियों में से सिलेक्शन किए कि कौन कौन का तासीर गर्म है, जो कफ निकालता है, ऐसे सब्जियों को ही अपने लिस्ट में रखे। मार्केट से वही सब्जी लेते थे। तो इस तरीके का लगातार सेवन करना शुरू कर दिए, तो शरीर के लिए अनुकूल बना। तो जो गर्म तासीर वाले हैं उनके लिए ठंडा तासीर वाला साग सब्जी भोजन फायदा करेगा। और प्राणायाम भी वैसा है, तो अनुलोम विलोम उनको फायदा करेगा। लेकिन अपने को देखना है कि हमारा शरीर की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर भोजन का चयन हो। जी हाँ जी, इसमें हाँ चैट में देखते हैं। इसमें ये राजेश सिन्हा जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, मूत्र रोग के लिए किस तरह का उपवास लाभदायक होता है? हाँ, मूत्र रोग में है तो देखिए कुछ जड़ी बूटियां भी हमें ले लेनी चाहिए। उसमें अशोक और गोक्षुर ये काम करता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम, मूत्र एवं प्रजनन संस्थान। इसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको तो ठीक करने में ये दो जड़ी बूटी काम आती है। एक है अशोक और दूसरा है गोक्षुर। तो सुबह में उषापान के समय में इसका चूर्ण एक चम्मच ले लिया जाए और भर पेट उषापान किया जाए, सिप सिप करके, घुट घुट करके पानी, तो पूरे शरीर में घुल लेके। और अधिक है तो रात्रि को सोते समय ये भी एक चम्मच ले लिया जाए, खा पी कर जब बेड रेस्ट में जाते हैं। प्लस इसमें थोड़ा सा वज्रोली मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो बढ़िया रहेगा। वज्रोली मुद्रा और शक्ति चालनी मुद्रा ये सब काम आते हैं इसमें। शक्ति चाली, वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणनाशनम, तो सिस्टम को ठीक करता है। तो ये तो बहुत लोगों का ऐसा रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबी हो या कमजोर होता है, या यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मान ली कि उसमें 250 ग्राम या आधा लीटर तक कैपेसिटी है मान, और थोड़ा सा ही हुआ तो मन किया कि यूरिनेशन करें, उसको खाली करें। इसका मतलब है कि उसमें ये वो पार्ट को जो थोड़ा सा लूज हो गए हैं, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का, या फिर जा करके उसके मसल्स वहां पर, तो उसमें ये काम आ जाता है सहजोली वज्रोली की मुद्रा। तो मांसपेशियों को वहां पर टोन कर देगा, तो थोड़ा और देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ी तहाँ उसको निकाल लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि साग सब्जी की मात्रा अधिक लेंगे तो अलग से पानी, कम ही पानी में काम चल जाएगा, और फिल्ट्रेशन बढ़िया होते रहता है। तो पानी की शरीर के भीतर में मात्रा वो रहे, बैलेंस रहना चाहिए। एक्सेस है तो बाहर निकालेगा शरीर में, ब्लड में अधिक पानी भी न रहे, यूरिन के रूप में निकालेगा, और गाढ़ा भी न रहे, पानी रहेगा तो सूख के पाउडर खून हो जाएगा, तो भी दिक्कत है। तो एक बैलेंस रहना चाहिए। जब पेशाब करते समय ये देखा जाए कि उसका कलर कैसा है, पीला हो गया अधिक, मतलब कि पानी की मात्रा की जरूरत है उसमें। जी ठीक है, किडनी को साग सब्जी का अधिक महत्व दिया जाए। साग सब्जी और ये सुपा चीज, हार्ड चीज बॉडी के लिए हानिकारक है। तला भुना चीज बहुत इतना हार्ड हो गया कि उसको पचाने में ही कचूमर निकल जाता है, ढेर सारी ऊर्जा उसको पचाने में खर्च हो गई, तो फायदा कम होगा। जी धन्यवाद। और देखिए तो हाँ जी, मुझे चैट में तो नहीं, कोई नया प्रश्न नहीं है, और अपना हैंड रेज कर सकते हैं इनको भी। मंजू सैनी ये कह रहे हैं कुछ है। हाँ जी बाबूजी, इसमें ये कह रहे हैं
मंजू सैनी जी हैं। बाबूजी प्रणाम, बहुत पुरानी खांसी है, एलर्जिक है, क्या करें कि ठीक हो जाए? हाँ देखिए, खांसी में वासा, अडुषा और भारंगी ये 2 जड़ी बूटी काम आता है। तो वासा का सेवन किया जाए। वासा की पत्तियों को यूं ही तोड़ ले और उसको ताजी पत्तियां ही निकाल लिए और उसको थोड़ा शहद में डुबो करके चबा डालें। तो 5 पत्तियां चबा लिया जाए तो धीरे धीरे कफ की बीमारी को हटाता है और कफ के बलगम वगैरह ठीक करेगा। और प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे उसमें कुंभक न किया जाए। खांसी में कुंभक करेंगे तो और तेजी से खांसी बढ़ जाएगा। तो केवल गहरा ब्रीदिंग को गहरा बनाया जाए, लंबा ब्रीदिंग किया जाए और लंबा छोड़ा जाए। ये धीरे धीरे फेफड़े को का अपना आयतन बढ़ाते जाएगा और उसके निकालते जाएगा कफ। तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम धीरे, फिर मांगने लायक जैसे से स्वस्थ होगा तो मांगेगा कि थोड़ा सा रोकें। खींचा गया तो थोड़ा रोकने में आनंद आएगा। तो रोकेंगे तो वहां पर का जो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बना तो वो कीटाणुओं को मार करके हटाता है गर्म करके। तो ये बड़े काम के है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हानिकारक नहीं है, स्टेम सेल्स को जगा देता है, उसको जलाने में भी काम आता है। तो कुंभक में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ता है, या कुंभक से हीट बढ़ता है, तो ये हीट मिल करके काम कर डालते हैं वहां पर। तो जी ठीक है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम थोड़ा सा अधिक मन लगा कर किया जाए और खान पान में कफ पैदा करने वाली चीजों को हम कम लें। साग सब्जी, ये चावल वगैरह जो है, दही वगैरह सब कफ पैदा करता है। जी बाबूजी, इनका आगे है कि कफ नहीं आता है, इन्हें खांसी होती है केवल? तो खांसी है तो देख लिया जाए, उसमें तुलसी के चमत्कारी गुण है। उसमें खांसी को हटाने के लिए तरीका बताया गया है। तुलसी की पत्तियां, उसको अदरक के साथ लिया जाए कि गोलमिर्च के साथ लिया जाए कि कैसे उसका सेवन करे। तो तुलसी सबसे बढ़िया है, घर घर में उपलब्ध है। तुलसी के चमत्कारिक गुण, एक उसमें सारे लोगों को तुलसी से केवल हटाया जा सकता है। उसको कहीं से बुकलेट मिल जाए, नहीं तो वाङ्मय नंबर 41, 41वां वाङ्मय में तुलसी के ये पूरा का पूरा बुक उसमें बाइंडअप है। और भी देखिए, उपवास एक और बात है, जो ऊंची कक्षा में चले गए, अन्नमय कोश को पार कर गए, विज्ञानमय तक पहुंच गए, तो वो फास्टिंग में ये काम कर सकते हैं कि पाचक उपवास लाइफ टाइम की चीज है। उपवास कभी खत्म नहीं होगा। पाचक उपवास किया जाए, मतलब उतना ही लिया जाए जितना कि पच सके। एक्स्ट्रा खाएंगे नहीं तो टॉक्सिन होगा नहीं बॉडी में। तो सबसे बढ़िया है पाचक उपवास, फिर चलता रहेगा रेगुलर बस। और उपवास मना भी किया जाता है योगियों के लिए ऊपर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खाएगा ही नहीं तो फिर आपका शरीर उगलाना एक सिस्टम से एक समस्वरता बन जाए। जी, तुलसी प्लस देखिए किसने लिखे होंगे, बढ़िया चीजें देखिए। तो विष्णु जी का है 100। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी, जो आनक उपवास है जिसमें हर दिन के सूर्य किरणों से दैवी शक्ति का आवाहन है, उसमें गायत्री महाविज्ञान में शुक्रवार को गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये वात प्रधान, चंचल, उत्पादक और कूटनीतिक शक्ति का। तो कूटनीति से बाबूजी अंतरात्मा से एक आवाज आई कि कूटस्थ, जो उपनिषद में कूटस्थ कहते हैं, उसकी प्रेरणा आई। फिर एक कूटनीति को जो आज आम व्यवहार में लिया जाता है कि बड़ा कूटनीति रचता है, तो मेरी अंदर की प्रेरणा उस कूटस्थ तक ले गई है। लेकिन आज जो आम व्यवहार में कूटनीति आता है, तो इतने उपयोगी शब्द का ये अपभ्रंश क्यों आया, इस पे बाबूजी आपसे प्रकाश। कूटनीति के समाज में देखा जाता है कि अपनी बात नहीं गल रही है, उनकी बात मान सकते नहीं, अपनी की सत्ता को खो सकते नहीं है, उनकी बात भी स्वीकार करने में पड़ रही है। तो उसमें कूटनीतिक बीच वाला रास्ता कि अपने को बचाते हुए समझौता क्या किया जा सकता है। तो ये भी राष्ट्र के लिए जरूरी है, हम राष्ट्र की अपनी अस्मिता भी बच जाए और उनका भी कुछ ये हो जाए। तो इसलिए ये भी जरूरत पड़ता है कि हम तार को उतना टाइट भी ना करें और उतना ढीला भी ना करें। तो ये कूटस्थ स्थिति आएगी इसमें भी। तो इसमें भी एक पॉजिटिवनेस है, इस ढंग से लिया जाता है। तो कूटनीति के कृष्ण कूटनीतिक विद्या में भी पारंगत है।
जी कि हम ऋषि परंपरा भी नहीं खो सकते, तुमको भी साथ में रखना है, तो शांति दूत बन के जाना, कुछ बन के जाना, किसे कर लेना, ताकि वो ये हो जाए कि सबके के भला वाला कुछ बात बन जाए। तो उसको कहा जाता है न्यूनतम होता है कॉमन फैक्टर ना। जी बाबूजी, समझ गया। और बाबूजी, इस आनक उपवास के स्वाध्याय क्रम में सूर्यवार को, रविवार को वो बता रहे हैं कि वो पित्त प्रधान है, फिर शुक्रवार को बता रहे हैं कि वात प्रधान है, फिर एक जो है क्या कहते हैं बुधवार को बता रहे हैं कि कफ प्रधान है। तो वात पित्त कफ 3 प्रधान बनाने में उसमें साधक क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहिए बाबूजी कि वात पित्त कफ। जैसे मान ली कि अपना शरीर पित्त प्रधान है, तो पित्त को काटेगा कफ। जी जी गर्मी को कफ, ठंडापन चाहिए, एलर्जी है, तो बैगन उसमें नीला कलर है, तो नीला कलर वाला जो भी साग सब्जियां हैं वो समझिए कि वो कूलनेस लाएंगे। तो बैगन का देखते जो नीला होता है तो ठंडा भी करेगा। तो बैगन की सब्जी अपना खा करके उसमें ले आ दिए, उसको कूलनेस ला दिए, तो उसको बैलेंस हो गया। तो तीनों और आपस में वात को क्या बैलेंस करते हैं, काटेगा ठंडा बाबूजी? बाबूजी वात वात को में क्या है कि काटेगा? जल, तो जल उसको काटता है। तो जल आहार, जिससे कि जल लिए और ऐसा चीज लिए जिसमें कि जल तत्व की मात्रा हो, तो क्योंकि उसी का बैलेंस अनबैलेंस हुआ है। यदि गर्मी और जल समान और क्रिकल इन दोनों का अनबैलेंस होगा तो वात फॉर्मेशन होगा। जी जी बाबू। अब जैसे मान लीजिए अधिक जी, हीटेड प्रणाम है, बाबूजी। तावा का हीटेड हो, उसमें अब पानी डालेंगे तो छाई से उड़ गया, देख रहे हैं ना, कि बैलेंस होना चाहिए जल और पानी का मिश्रण। जी जी। जल का जलाहार क्या वात को बोलते हैं, काटेगा। अग्नि और जल का मिश्रण जो है वो बैलेंस होना चाहिए। जी जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। देखिए ये जो हम लोग यौगिक क्रिया में शुरू करते हैं अभी, प्राणायाम मुद्रा में महामुद्रा, तो वो वात पित्त जो है वो वात फॉर्मेशन को रोक देता है और समान और क्रिकल को बैलेंस रखता है हमेशा। तो इस पूरा का पूरा आयुर्वेद आपको पेट में है, क्योंकि वही वात पित्त कफ है। अब बैलेंस रहेगा तो जो महामुद्रा करेगा उसको लाइफ टाइम का भी वात रोग नहीं होगा। तो गठिया सठिया साड़ी सबसे बचे रहेगा वो, और सारे रोग भी खत्म होंगे उसके। हाँ, मिट्टी मिश्रा जी का है कि किनका देखे तो हैंड रेज है। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जिनका वात पित्त और कफ तीनों अनबैलेंस हो तो उनको क्या करना चाहिए? तीनों अनबैलेंस हो तो बारी बारी से काम ले रहे हैं। अब तीनों अनबैलेंस होता है तो जिसमें कि जो सामान्य भोजन, हमको लगता है कि मूंग के दाल में सब्जियां मिला करके जिसे खाएंगे यहाँ वाला, तो वो उसमें बहुत ही वो सरल सॉफ्ट हमने पाया एक एक ऋषि लोग। और महामुद्रा की क्रिया करेंगे तो तीनों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है योगिक क्रिया में। तो साग सब्जी में हमने चुनाव यही किया था, मुदगल ऋषि मूंग खाकर जीवन बिताए, तो उसमें दिया है कि बहुत ही औषधीय है, कल्प में है, प्रोटीनियस भी है, और जल्दी सुपाच्य भी है, सात्विक भी है, और कोढ़ तक को ठीक कर देता है। तो हमने सोचा उसे चुन लिया, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसमें टमाटर डाल दिया। तो टमाटर अपने तरफ से ऐड किए कि दोनों का मिश्रण कर लेते हैं, तो उसमें एक समान स्थिति बनी, सब्जियों मिला। टमाटर कफ निसारक होता है, कफ निकालता है। तो ऐसे करके अपने को चुना तो देखा कि बड़ा सेट कर रहा है और सबके साथ सेट कर रहा है यहाँ नवरात्रि सत्र में। तो ठीक है, अपने ढंग का भोजन सारा बदल बदल के लेते रहिए, अदल बदल कर, तो प्रैक्टिकल करने से पता चल जाता है कि ये सब्जी ये सब को सेट कर गया तो ठीक है। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। छांदोग्योपनिषद में 21वां खंड में ये लिखा हुआ है, त्रयी वेद विद्या हिंकार है, पृथ्वी अंतरिक्ष और देवलोक, ये तीनों लोक प्रस्ताव है। अग्नि वायु और आदित्य ये उद्गीत है। नक्षत्र पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं। सर्प गंधर्व और पितृगण ये निधन है। तो इसमें सर्प गंधर्व और पितृगण को कैसे समझें इसको? हाँ, ये
जो गंधर्व होते हैं वो विषयासक्त मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो इसका आनंद लेने वाले टीम को कहा जाता है गंधर्व। तो ये सब जा करके हमें इसको यही पितर लोग होते हैं, तो पितर जाकर बनते हैं, तो पितर लोग तक लौटने वाले होते हैं निधन। तो इन सब के यदि बढ़िया से नहीं पार किए रहेंगे तो पितर लोग से ऊपर नहीं जा सकते, वही लास्ट हो जाएगी अपनी जर्नी। और ये पितरों को लौट के आना पड़ता है। सर्प जो है इसमें सर्प कहता है जैसे अंतरिक्ष और जो भी स्पाइरल मूवमेंट चल रहा है, चंचलता गति को, एक लहराती हुई गति, इसी को सर्प कहा जाता है। ये रंगने वाले भी सर्प कहलाएंगे, प्लस आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं सब सर्प हैं, क्योंकि सब स्पाइरल मूवमेंट से सब चल रहा है। शरीर के भीतर की कुंडलिनी को भी सर्प कहा जाता है, क्योंकि वो भी स्पाइरल मूवमेंट से चल रही है। तो इसको भी धीरे धीरे आदमी नहीं जगाए तो जर्नी बहुत ऊंची नहीं जा पाएगी। हम इस पर नियंत्रण करना होता है, इसलिए कहा कि सब प्रतिहार वगैरह है नीचे ही की कक्षा माना, निधन यानी उपसंहार। तो हर एक में निधन ही दिखाया होगा कि उसका लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ होगा, इसमें जाकर के विलीन हो जाएंगे। और पितर लोग से भी ऊपर की जर्नी करनी हो तो समझिए मुक्त योनि है, देव योनि है, प्रजापति योनि है, बॉडीलेस बॉडी है, और बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे, निर्माण प्राप्त। ऊपर के भी अशरीरी योनियां भी हैं, उसमें पितर मनुष्य के जस्ट ऊपर वाला आता है, तो वो अच्छा एक माना जाता है। पितृगण भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, देवता पितर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जी। बाबू जी समय भी शांति हो पाठ गया कर है लीजिए। जी, शांति पाठ कर सकते हैं बाबू जी। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। आदित्य भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी को प्रणाम, धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।